भक्तों, आज का जो सत्संग का विषय है वो है चांडाल योग, जो कि राहु और गुरु के योग से बनता है। इस विषय में अनेकों जो धारणा हैं, मतलब ज्योतिषियों की धारणा है और वैसे जो शास्त्रीय धारणा है कि भाई दिन में नीच कर्म करने वाला चांडाल। तो चांडाल यहाँ ये इस तरीके नहीं, इसका मैं खंडन करता हूँ। ये तांत्रिक योग है जिसमें आज तक कोई खोज नहीं गई है, खोज नहीं हुई है आज तक। यही नहीं विषय गया गया कि जितने आघोरी हैं, तांत्रिक हैं, जितने वाम मार्गी हैं, ये आखिर किस योग से बनते हैं। तो ये ज्योतिषीय योग जो है ये है ब्रह्म विद्या योग, और जिसे गुरु और राहु की जो स्थिति डिग्रियों से ये योग बनता है, निम्न कोटि का, उच्च कोटि का, मध्य कोटि का। तो जिसको मैं दो भागों में इसको बताऊंगा। पहला भाग का विषय जो है आज इसमें सुने और जो है इसे रेस्पॉन्स सही से सुने। जब सुनेंगे और जानेंगे तब इसे चांडाल योग का असली रहस्य समझ में आएगा। जो है वो किस प्रकार से, प्रचलित भाषा में तो ये कहेंगे चांडाल योग का अर्थ निम्नतर जाति, जो निम्न कोटि की जातियाँ होती हैं। वैसे इसका उपयोग विजातीय में भी किया गया, अर्थात मलेच्छ, जो मलेच्छ है यानी आर्य जाति से अन्य विदेशी जातियाँ जिनका सिद्धांत आर्य सिद्धांत के विपरीत हो, यूँ कहा गया है। चांडाल और ब्राह्मण का योग कहा गया है इसे, कि ब्राह्मण कौन है, वो आर्य हैं, और जो चांडाल कौन है, जो विजाती हैं, जिससे गुरु को अशुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ प्रचलन में जो ब्राह्मण तत्व है और जो चांडाल संगत नहीं है, यहाँ वो उस योग का अपमान करना है। मान्यता से लोग गुरु चांडाल योग को संगति के उदाहरण से समझाते हैं। जिस प्रकार कुसंगति के प्रभाव से श्रेष्ठता या सद्गुण भी दुष्प्रभावित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शुभ फल देने वाला गुरु ग्रह भी राहु जैसे नीच ग्रह के प्रभाव से अपने सद्गुण को खो देता है। ये उनका फॉर एग्जाम्पल है। जिस प्रकार हींग की तीव्र गंध केसर की सुगंध को भी ढक देती है और स्वयं उस पर हावी हो जाती है, इसी प्रकार राहु अपनी प्रबल नकारात्मक के प्रभाव से, तीव्र प्रभाव से गुरु की जो सौम्यता है, सकारात्मकता है, उसको भी निष्क्रिय करता है। ये उनका दूसरा उदाहरण है। सामान्यतः ये योग अच्छा नहीं माना जाता है। ये योग जिस भाव में फलीभूत होता है उस भाव के शुभ फलों को ही कमी कर देता है। यदि मूल जन्म कुंडली में गुरु लगन पंचम, सप्तम, नवम और दसम का स्वामी होकर चांडाल योग बनाता, मतलब राहु से ग्रस्त है, तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे हर प्रत्येक वस्तु जो है, जैसे जो आज उसने कर्म करा, उसके 7 साल, 10 साल, 20 साल तक भी खिंच जाती, तो तब जाकर उसका फल उसे प्राप्त होता है। और जीवन में कई बार अनेक गलत निर्णयों से उसे नुकसान उठाना पड़ता है, भावुकता लेता है, अचानक जो है भावुकता में पड़ के वो अपनी पद प्रतिष्ठा उन्हें धक्का लग जाता है, उसे ऐसे निर्णय उठा लेता है। लेकिन जो मेरे अपने अनुभव में पाया है, मैंने इस पर विशेष जो है खोज की है, तब जन्म कुंडली में यदि राहु बलशाली हुए तो शिष्य गुरु के कार्य को अपना बनाकर प्रस्तुत करते हैं, यानी गुरु के ही सिद्धांत का ही खंडन करते हैं। बहुत से मामलों में शिष्यों की उपस्थिति में भी गुरु का अपमान होता है। मान लो शिष्य बैठे हैं, खूब विद्या की बात चल रही है, कोई ऐसा आदमी आ गया, वो गलत को तर्क करने लगा, तो शिष्य बोलेंगे नहीं, या शिष्य वहाँ भी कुतर्क ही बात करेंगे, गुरु की उपेक्षा करके उठ के चले जाएंगे, क्या हम तो जा रहे हैं, गुरुदेव आपकी बात सही ना है, इस तरीके का अपमान करते हैं। तो ये राहु की जो कुंडली में बलशाली होने पर होता है, बृहस्पति से राहु अगर बलशाली हो तो नेचुरल है कि जो गुरु कमज़ोर हो गया और जो है शिष्य जो है उसमें अर्थात जो उसका विपक्ष है वो शक्तिशाली होगा। या चुप रहेंगे शिष्य। यूँ शिष्य ही सब कुछ हो जाना चाहते हैं और कालांतर में गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहते। विद्या सीखने के आएंगे चुप चोरी से। इसके विषय में फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बताता चलूँगा। अभी तो यहाँ ही जाने कि चुप चोरी से विद्या सीखेंगे, फिर अपनी बना लेंगे और फिर उस शाप के भागीदार होकर अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। यूँ ये चांडाल योग मतलब नीच कर्म कहलाता है। राहु और बृहस्पति का संबंध होने से शिष्य का गुरु के प्रति छल और द्रोह देखने में आता है। गुरु शिष्य में विवाद मिलते हैं। गुरु की शोध सामग्री जो गुरु ने खोज की गई है वो चोरी कर लेते हैं। उसके गुप्त रूप से प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। धोखा, प्रपंच यहाँ खूब देखने को मिलता है इस योग में। परंतु राहु और गुरु की युक्ति में यदि गुरु बलवान हो तो गुरु अत्यधिक सामर्थ्य सिद्ध होते हैं और शिष्य को सही मार्गदर्शन देकर उससे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं, बहुत सारे शोध कार्य कराते हैं, और उसमें शिष्य का बहुत उच्चतम नाम होता, पंथ का नाम होता। और नहीं तो बाकी ऐसा होता है कि पंथ चला है, गुरु बहुत अच्छे हुए हैं, उसमें अंत में एक शिष्य ऐसा हुआ उसने सारे पंथ का सत्यानाश कर दिया, सबको लेकर डूब गया। तो ये भी
चांडाल योग के अंतर्गत ही आता है गुरु शिष्य के रूप, ये जो राहु बृहस्पति का। तो शिष्य भी यदि कोई ऐसा प्रयोग अनुसंधान करते हैं तो उसके अंतर्गत गुरु के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में भी शोध संभव है, उसमें शोधन वो संभव कर देते हैं। वो यहाँ जैसे कि हमारा सनातन धर्म का ज्ञान बढ़ा है तो वे गुरु की आज्ञा लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, गुरु की आज्ञा लेकर ही कार्य करते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, तब ऐसे कार्य में हाथ डालते हैं। ये भी गुरु राहु का योग है। तब इस योग के सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, ऐसा माना है, मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति में उसे गुरु चांडाल योग नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि इसे क्रांति योग या अनुसंधान योग का नाम दिया जा सकता है। अधिकतर इस सीमा रेखा को पहचानना बहुत ही कठिन है कि कितनी डिग्री किसकी है, गुरु की कितनी है, सम है, या इसे फिर 3 भागों में बांटा गया, निम्न, मध्य और उच्च। तो इसी प्रकार गुरु चांडाल योग में राहु का प्रभाव कम होता जाता है और गुरु का प्रभाव बढ़ने लगता है। ये दोनों की डिग्रियों के अंतर से ही संभव है। कुछ कुंडलियों में गुरु चांडाल योग का एकदम उल्टा योग देखने में मिलता है। जब गुरु के साथ केतु सप्तम भाव में हो और राहु पहले भाव में हो, तब बृहस्पति के प्रभावों को पराकाष्ठा दे देता है ये योग। और केतु सर्वश्रेष्ठ है, केतु त्याग चाहता है और बाद के जीवन में वृत्तियों को त्याग भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे बाद में क्या होता है, जितनी खोजें उसका अंत में क्या होता है, जिसने खोजी है वो शांत हो जाता, उसकी वृत्ति शांत हो जाती है, वो अपना त्याग देता उस चीज़ का। केतु भोग विलास से दूर बुद्धि विलासता और मानसिक विलासता यानी मेंटल सेक्सुअल या आंतरिक रमण, और जिसे हमारी भाषा में जैसे भारी तौर पर तो मेंटली सेक्स या भारी तौर पे वैसे सेक्स समझ रहा, सेक्स वहाँ एक ही अर्थ पे आता है, काम भाव है। हमारे यहाँ 3 है, काम, रमण, मतलब काम है, भोग है और रमण है। काम जो है वो भारी स्तर पर है, जो कर्म के अंतर्गत भी आता, और जो आंतरिक है वो है यहाँ पर जो आपका भोग ईश्वर को लगाना और भोग करना। और रास जो शब्द है, जो पारलौकिक चीज़ है, रमण का भी और शुद्ध स्वरूप है, जो सूक्ष्म शरीर के बाद आता है, सूक्ष्म शरीर में रमण करना, उसे रास कहते हैं। मैं यहाँ रास के पक्षधर में। इस कारण गुरु को केतु से युक्ति के कारण अपने जीवन में, मतलब गुरु को केतु से और राहु की दृष्टि से इस युक्ति के कारण जीवन में श्रेष्ठ गुरु और श्रेष्ठ शिष्य पाने के अधिकार मिलते हैं। और अधिकार ऐसा होता है जिसके जीवन में श्रेय भी मिलता है, और गुरु व शिष्य अपने अपने सिद्धांत और पंथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। इस योग का कोई ज्योतिषीय नाम अभी तक नहीं देखने में आया, परंतु इसे मैं ब्रह्म विद्य योग कहता हूँ और यही उत्तम है। गुरु राहु योग चांडाल नहीं है, मैंने जैसे बताई, वो नवक्रांति योग है, नव अनुसंधानिक योग है, वैज्ञानिक योग यानी मुख्यतः तांत्रिक योग है, और इसको मैं प्रमाण के साथ यहाँ समझाता हूँ। जितने भी वैदिक प्राचीन ऋषि हुए हैं सनातन धर्म में, उनमें से लगभग सभी गुरु राहु चंडाल योग से ग्रसित थे। ये प्रमाण के साथ बताता चलूँगा, जो कि अगर आप देखोगे तो गुरु चांडाल योग क्या, दिन में नीच कर्म करने वाला और अनुसंधान करने वाला, गुरु से आगे बढ़ के काम करने वाला, गुरु की आज्ञा न माने। तो आप यहाँ देखोगे अनगिनत शिष्य और अनगिनत गुरुओं का जो जन्म हुआ, द्रोणाचार्य हुए, मतलब बहुतों का एक एक करके देखूँगा, बताता चलूँगा, तो आप देखोगे उनमें ये गुण अवगुण के रूप में मिलेगा और गुण के रूप में मिलेगा। उदाहरण देखें, यहाँ गुरु और राहु की समांतर डिग्री से बने गुरु राहु का धर्म क्रांति योग, जो मैंने एक नाम दिया धर्म क्रांति योग, से अत्यधिक विवाहेतर संबंध और उससे अत्यधिक संतति योग और नवीन वंशावली और गोत्रों की उत्पत्ति आदि का उदाहरण यहाँ पे कौन है, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि इस एग्जाम्पल के राहु और गुरु के धर्म क्रांति योग के प्रबल उदाहरण है। चूँकि ऐसा समांतर डिग्री वाला गुरु और राहु का योग गुरु पद के साथ राहु के योग के में नवीन वंशावली, गोत्र नए, पंथ नए आदि की नवीन सृष्टि करता है। कश्यप नाम के कई ऋषि हुए हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से जो गणना है प्रजापतियों में होती है इनकी गणना, कश्यप ऋषि की। इस ऋषि ने दक्ष की दीति, अदिति, दनु आदि नाम की 11 कन्याओं से विवाह किया था। अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए, दीति के गर्भ से दैत्यों को और दनु से दानवों का जन्म हुआ। दैत्य और दानवों में अंतर है, दैत्य बहुत ही श्रेष्ठ हैं और दानव उनमें निम्न होते हैं थोड़े। दीति ने दैत्यों को और दनु ने दानवों को जन्म दिया। कश्यप एक गोत्र का नाम भी है, ये गोत्र इतना व्यापक है इसके गोत्र का पता नहीं चलता हो। जैसे मान लो आपके गोत्र का पता नहीं चला तो आपको ये कहा गया शास्त्रों में कि आप कश्यप गोत्र को मान लिया जाता है कि कश्यप गोत्र अपना ले, क्योंकि सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से ही मानी गई है शास्त्रों में।
कश्यप ऋषि ने दक्ष जो प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया। 16 कलाएँ वैसे तो ये एक तरीके से 17वीं खुद हो गए। दक्ष की इन पुत्रियों में से जो संतान उत्पन्न हुई उसका विवरण मैं इस प्रकार बताता हूँ। अदिति से आदित्य मतलब ये देवता हुए, और दीति से दैत्य हुए, धनु से दानव हुए, काष्ठा से जितने भी अश्व आदि हुए, और अनिष्ठा से गंधर्व हुए, और सुरसा से राक्षस, और इला जो इनकी पत्नी थी उससे वृक्ष, और मुनि से जो मुनि इनकी पत्नी थी उससे अप्सरागण हुई जो इतनी भी अप्सराएं, और क्रोधावशा जो इनकी पत्नी थी उससे सर्प हुए, और सुरभि से गौ और मतलब गाय हुई, और महिष हुआ बैल, और शर्मा से जो जितने भी सर्पाद हैं हिंसक पशु हैं वो हुए, और ताम्रा से शेन और गृद्ध, गृद्ध मतलब जो है जितने भी ये गधे वधे ये सब चीज़ें ये सब पैदा हुए। तमी से यादोगण यानी जल तंतु जल जंतु जितने भी हैं वे, और विनीता से जो विनीता भी है शब्द है विनीत विनता भी है, ये गरुड़ और अरुण हुए, और किड़दू से नाग, और पतंगी से समस्त पतंग, और यामनी से जितने भी शलभ आदि हैं। और भागवत पुराण मार्कंडेय पुराण के अनुसार कश्यप की 13 पत्नियां भी थी, और उनके नाम भी दिए गए, जैसे मैं पहले बताया 16 भी दिए हैं, 17 भी हैं, कलाओं के आधार पे हैं। ये कलाओं की माना गया कि पुरुष की कलाओं का विषय विशेष विषय है, और पुरुष की जो शक्ति होगी वो स्त्री होगी, इसलिए यहाँ उसकी जो कला रश्मियाँ हैं उसको यहाँ जो है पुरुष रूपी है जो आत्मा है पुरुषत्व है उसकी जो रश्मियाँ हैं 16 कलाएँ उनको नाम दिया गया। जो दीति जैसे अदिति, धनु, विनता, और खसा, कटु, मुनि, क्रोधा, रिष्टा, इरा, ताम्रा, इला और प्रधा, इन सभी से ये सब सृष्टि संसार की हुई है। यूँ इनका कोई गोत्र नहीं होता, वो नवीन वंश यानी कश्यप ऋषि से सभी उत्पन्न होने पर अपना कश्यप गोत्र बना लेते हैं और मान लेते हैं। गुरु जो राहु चांडाल योग जो दिया गया है, जिसे मैंने क्रांति योग और अन्वेषक योग कहा है, गुरु के शिष्य जो है सो धोखा देते हैं, और पत्नी भी धोखा देती है। अब यहाँ तुम ऋषियों के उसमें उदाहरण दे लें, आप देखिए कितने तो असाधारण ऋषि हैं, ब्रह्मा के साक्षात डायरेक्ट संतान, और फिर भी यहाँ देखो वेदोत्तर साहित्य में गुरु के प्रथम अर्थ प्रदान करने वाले और गुरु पद पर सब प्रथम प्रतिष्ठित होने वाले देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना गया है। वे अंगिरा ऋषि की सुरूपा नाम की पत्नी से पैदा हुए थे, और उनकी 3 पत्नियां जो थीं, किसकी, जो गुरु की, ममता तथा तारा, और तीसरी थी सुबह। और ये एक बार जो फिर उस पर विषय पे बहुत बड़ा तर्क और कुतर्क है, एक बार सोम ने चंद्रमा तारा को उठाकर ले गया, उस पर बृहस्पति और सोम में युद्ध ठन गया। अंत में ब्रह्मा के हस्तक्षेप करने से सोम ने यानी चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को लौटाया, और गुरु पत्नी वापस तो आ गई, पर इससे क्या हुआ, चंद्रदेव और तारा के संयोग से बुद्ध का जन्म हुआ। यूँ चंद्रवंशी जितने भी राजा थे, राजाओं के जो पूर्वज हैं वो चंद्रमा है, और बुद्ध उनका देवता मतलब चीज़ पे लेकर। तो चंद्रवंशी राजाओं के पूर्वज कौन हुए, ये चंद्रदेव और तारा के संयोग से, और कौन हुए, बुद्ध। बुद्ध इनके वंशज हैं। बुद्ध कुमार भी कहे जाते हैं, देवताओं के राजकुमार भी हैं। इस विषय में फिर कभी कहूँगा, यहाँ विषय गुरु चांडाल योग चल रहा है, जिसे मैं क्रांति योग कहता हूँ, अन्वेषक योग कहता हूँ, और ब्रह्म विद्या योग और तांत्रिक योग कहता हूँ। भाइयों से और मतलब गुरु योग, इस योग से क्या हुआ, भाइयों में विवाद रहता है, अपनी विद्या का छल में भी उपयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ देखोगे, गुरु और शिष्यों के बीच में महाभारत में। महाभारत के अनुसार बृहस्पति के संवृत और उत्थय नाम के 2 भाई थे। संवृत के साथ बृहस्पति का हमेशा झगड़ा रहता था। अब देखिए इतना ज्ञानी है और वहाँ विवाद रहे। और पवित्र पुराण के अनुसार देवों और दानवों के युद्ध में जब देव पराजित हो गए तो दानव और देवताओं को कष्ट देने लगे, तो बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण करके, देखो कर दिया धोखा, बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण करके दानवों का मर्दन किया। तो विद्या में ये कहा गया है कि विद्या और मतलब सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए, विकास की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए अपनी विद्या का उपयोग यहाँ किया जाता है और विद्या में उलटफेर होती है। और मर्दन किया, और फिर बृहस्पति नहीं शुक्राचार्य के रूप में कौन सा नास्तिक मत का प्रचार और कर उन्हें धर्म भ्रष्ट करा, देवताओं के मतलब देवताओं की ओर से दैत्यों को, दानवों को। तो ये नास्तिक मत का प्रचार होता। नास्तिक मत का प्रचार किसने करा, बृहस्पति ने शुक्राचार्य के रूप में बनकर। तो बृहस्पति देव ने कौन से लिखे, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ लिखे, बहुत उनमें कुछ उपलब्ध है। और फिर अगला जो है गुरु राहु योग में भोग आतुर योग बनने से अधिक विवाह और संतति योग भी बनता है। इसका प्रमाण देखें,
देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां हैं। अब यहाँ 3 पत्नी देख लें, क्योंकि वैसे जो हर एक पत्नियां क्या है, अगर इसे योग से समझेंगे तो प्रत्येक जो भी है व्यक्ति उसमें 3 गुण होती हैं, तम रज सत। ये 3 पत्नियां उसकी इस्पाती होती हैं कि तम मतलब निम्न का भोग की स्थिति, मध्यम स्थिति और उच्चतम स्थिति। उनमें से ज्येष्ठ पत्नी का नाम है सुभा और कनिष्ठा का है तारा यानी या तारका और तीसरी का नाम है ममता। सुभा से इनके जो हैं बृहस्पति के 7 कन्या पैदा हुई, जिनके नाम इस प्रकार से भानुमति, राका, अर्चिमतिया और महामती, महिष्मती, सिनीवाली और हविष्वती। इनके तत्परांत तारका से 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। शास्त्रों में इसका वर्णन है, मैं यहाँ मतलब जो है वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। उनकी तीसरी पत्नी से भारद्वाज ऋषि हुए और कच्छ नामक 2 पुत्र हुए। और उदाहरणार्थ ये देखिए यहाँ पे आगे ना कि कितना भोग हुआ और उससे कितनी पत्नी और पुत्रियाँ उत्पन्न हुई, ये सब विषय यहाँ पे। इस पर खंडन मंडन में बाद में करूँगा, वो पहले यहाँ ज्ञान रूप में समझें। और उदाहरणार्थ आगे चल के देखोगे यही योग गुरु परशुराम और गुरु द्रोणाचार्य की गुरु परंपरा में भी इस योग का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि जिसकी कुंडली में विशेष लगन या पंचम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग है, जो कथित चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और में सूर्य का योग हो, यहाँ चाहे सूर्य उच्च का हो या राहु उसकी डिग्री से सूर्य और गुरु से शक्तिशाली हो, तो भी यहाँ सूर्य राहु से ग्रहण योग बन गया। और ऐसे योग सही चांडाल योग के चलते चलते उस गुरु के शिष्य अपने गुरु से सीखी विद्या का उपयोग अपने गुरु पर ही करते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ अपने साथ राहु के योग होने से नीचे के गुण लिए हुए होता है, मतलब नीच का गुण लिए हुए होता है, ये ध्यान रखें। यानी उसमें अपने गुरु कर्तव्य के जितने भी उच्चतर स्तर हैं, जितने भी उसमें गुरु कर्तव्य के निम्न से मतलब उच्चतर स्तर हैं, उनमें जितना उत्तीर्ण होता है उतनी उसकी सामर्थ्य होती है। मतलब वो उच्चतर नहीं बढ़ के वो वहीं रुक जाती हैं, उत्तीर्ण नहीं होते, और वो अपनी सामर्थ्य से जो है उनकी बस उतनी होती है। ये विषय इन दोनों महान गुरुओं के जीवन में महाभारत में आए उनके शिष्यों द्वारा इन्हीं से सीखी विद्या का उपयोग इन्हीं के विपरीत करके उन्हें पराजित और मृत्यु प्रदान की थी, वो आप देख ही सकते हैं महाभारत में। अर्थात भीष्म ने परशुराम को लगभग पराजित ही किया था, और कर्ण ने मतलब परशुराम से झूठ बोलकर विद्या प्राप्त कर ली और युद्ध नीतियों में उसका विरुद्ध उपयोग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने गुरु का भी नाम डुबोया। ऐसे ही द्रोणाचार्य भी परशुराम के ही शिष्य थे और पांडवों और कौरवों के गुरु रहे। इन दोनों में अपने को उन्होंने मेन रखा, और गुरु द्रोण से मतलब जो फिर जो है उन्होंने जो परशुराम से विद्या सीखी वो उसका उपयोग करा, गलत उपयोग करा, भेदभाव के साथ उपयोग करा, और उनके पक्षीय आचरण के चलते उनके विपरीत युद्ध में प्रयोग करा, जिससे उन्हें अनेक बार अपने शिष्य दुर्योधन से भी अपमानित होना पड़ा, और अंत में अपने दूसरे शिष्य अर्जुन से उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। और आगे तुम देखोगे जितने भी अघोरी गुरु हैं, मतलब वाराणसी के जैसे कीनाराम अघोरी थे, वे क्षत्रिय वंश में चैत माह में 1601 ईस्वी में यानी मतलब आदि में हुए थे। वे उस समय 1601 में क्षत्रिय वंश में चैत माह में अष्टमी को वो पैदा हुए थे। वे इस कथित जो वैदिक सिद्धांत यानी विरोधी योग यानी गुरु राहु चांडाल योग से प्रभावित है। इसका प्रमाण क्या होता है ये। और जितने भी वाम मार्गी साधना के सिद्ध हुए, जैसे रामकृष्ण परमहंस भी, रामकृष्ण परमहंस की गुरु भैरवी ब्राह्मणी जो 64 तंत्रों में सिद्ध थी, और उन्होंने रामकृष्ण को पंचमुंडी आसन, 2 प्रकार के पंचमुंडी आसन बना के दिए, एक पर वो ध्यान करते थे, एक पर जप करते थे। 5 मुंड किस प्रकार के होते हैं, यहाँ जो 5 हों वैसे 5 मनुष्य के भी होते हैं, यहाँ पे नेवला, सर्प, मनुष्य, महिष, और जो है किसी जो है गर्दभ वगैरह, इस तरीके की भी अलग अलग है विषय के हिसाब से, तांत्रिकों की साधना के हिसाब से किस प्रकार का मंत्र है, किस प्रकार की साधना, इसलिए पंचमुंडी आसन होते हैं। नवमुंडी भी आसन होता है, जो विशुद्धानंद ने काशी में कानन आश्रम में वहाँ पर स्थापित करा। और दिगंबर स्त्रा में मतलब फिर रामकृष्ण परमहंस को उन्हीं भैरवी ब्राह्मणी जो असाधारण सुंदर थी, दिगंबर स्थिति में कन्या की गोद में, दिगंबर कन्या की गोद में समाधि लगाकर बैठने और खुली आंखों से बाद में अगले स्टेप में 2 स्त्री पुरुष को संभोगरत स्थिति में देखने से ब्रह्म की जो रमण की स्थिति का ज्ञान है उसकी प्राप्ति कराई। और इन्हीं के 2 शिष्य मतलब जो भैरवी ब्राह्मणी थी, इन्हीं के 2 शिष्य थे चंद्र और गिरजा, वे भी इसी योग से पहले कुछ भ्रष्ट हुए, बाद में रामकृष्ण परमहंस की जो संगति से उच्च योग में प्रतिष्ठित हुए। और उसी काल के रामकृष्ण परमहंस के काल के जो गौरी शंकर की एक सिद्धि थी और वैष्णव चरण का
वहाँ जो उनके काल में, उनकी जीवनी में पढ़ सकते हो ये सब, रामकृष्ण परमहंस की में। तो उसमें वैष्णव चरण और गौड़ी शंकर को ये सिद्धि थी। वैष्णव चरण का वाम मार्गी एक अखाड़ा था जिसमें परस्त्री भोगी होने से 64 तंत्रों में सिद्धि पाई जाती थी, प्राप्ति की थी, और वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में रहते थे। तो रामकृष्ण परमहंस तो उच्चतम योग के इसके मतलब फॉर एग्जाम्पल हैं। और ये तांत्रिक योग है, इसके 3 भाग हैं, नंबर 1 निम्न, नंबर 1 मध्य, नंबर 3 उच्च। अति प्राचीन काल में एक समय था जब मनुष्य को ईश्वर से सीधा ज्ञान मिला था। अब इसका कैसा हो गया निम्न, उच्च, मध्य, उच्च, तो वो मैं बताता हूँ कि जो प्राचीन काल में एक समय था जब सतयुग था, तब मनुष्य को सीधा ईश्वर से सीधा ज्ञान मिला, या यूँ कहो कि आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे। और यही घोषणा वेद करती हैं कि अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा जो है ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान और प्रयोग ही मुख्य विभाग थे कि जो भी मन की इच्छाएं हैं उनका दमन नहीं करके उन्हें पूर्ण करो। जो आपने योगियों में और अभी जो मैंने ऋषियों में बताया, वे उसका दमन नहीं करते थे, तो उन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आत्मा का जन्म ही प्रत्येक प्रकार से आनंद और उसकी प्राप्ति को हुआ है। यूँ संक्षिप्त में मैं यहाँ बताता हूँ कि जिस मनुष्य को जिस विषय में चित्त की एकाग्रता हुई, उससे उसने उसी मन की अंतर्मुखी करने में सहायता मिली। वही विषय का एक क्रम कालांतर में बनता गया और वही एक साधना पद्धति बन गई और उसी से एक सिद्धि का मार्ग बन गया। और ये साधना और सिद्धि का एक क्रम मार्ग ही एक पंथ बन गया। यूँ सिद्धि के लिए 3 क्रम योग हैं। कौन से? नंबर 1 है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म में की गई साधना का शेष ज्ञान और उसका प्रयोग। नंबर 2 है औषधि से सिद्धि पथ, औषधि से सिद्धि की प्राप्ति। संसार में मनुष्य के साथ अन्य जीव और प्रकृति पदार्थ की भी सृष्टि हुई, जिसका एक दूसरे से गहरा और पूर्ण संबंध है। यूँ ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। जैसे हमारे भोजन का विषय विभिन्न जीवों मतलब मांसाहारी से लेकर धान्य और वृक्ष आदि हैं, और उनका पृथ्वी से पोषण होता है, और धान्य और वृक्ष और हमारे मृत शरीर को भोजन के रूप में अनेक अनगिनत सूक्ष्म बैक्टीरिया खाते हैं। कुल मिलाकर हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के भोजन हैं। क्रम सृष्टि से देखोगे, यानी सृष्टि के और मृत्यु के कारण भी एक दूसरे के हम ही। यही सृष्टि चक्र और उसकी पूर्णता है। जैसे दिन और रात्रि की समान उपयोगिता है, न दिन को कम कह सकते हैं न रात्रि को। यूँ कुछ भी वैध और निषेध न तो मतलब वैध और निषेध है, यानी सही और गलत नहीं है। जिसको जो चाहिए उसका उपयोग कर अपनी संपूर्णता पाता है, यही सिद्धांत है। नंबर 3 जो है वो स्वयं के अभ्यास से सिद्धि प्राप्ति है, सिद्धि का पथ है। पूर्व जन्म के सभी कर्म और उसके फल से लेकर आगामी वर्तमान जन्म में मिले पूर्व जन्म के शेष कर्म के करने से कर्म और उसका फल और अतिरिक्त और नवीन कर्म से भविष्य में हमें कर्म और फल की प्राप्ति होती है। यूँ एक क्रम है, ये एक सिस्टम है, तभी शास्त्रों में एकमात्र कर्म को ही प्रधानता दी गई है। यूँ इस कर्म को जानकर उसको सही से अपनाकर कि मेरे लिए ये सही है और ये उपयोगी नहीं है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। जैसे मान लो शुगर का कोई मरीज है, उसे मीठा विष का कार्य करता है, तो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, उसे चिढ़ेगा नहीं, बल्कि उसकी मात्रा कम करेगा, उसको त्याग देगा और अपने को संतुलित करेगा। यूँ उसकी सारी साधनाएं, ऐसे ही सारी साधनाएं सिद्धि का सार है। कैसे भी अपने चित्त के 2 जो भाग हैं, एक शाश्वत ज्ञान का भाग है जो सदा आत्मा में विद्यमान रहता है, यानी अनादिकाल से प्राप्त हमारी आत्मा को ज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया आदि, ये सब ज्ञान आपकी आत्मा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं से किसी ने दे दिया, तभी तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा हमें कौन कैसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा हम ज्ञान ही नहीं होगा तो हम प्राप्त क्या करेंगे, इसलिए वो हमारी ज्ञान आत्मा में होता ही है। यूँ हम कैसे उस ज्ञान को पा सकते हैं और या नहीं, ये योगी और वेद कहते हैं कि केवल और केवल अपनी आत्मा को जानो और उसी का ध्यान करो, उससे सभी कुछ प्राप्त होगा। और दूसरा मन की स्थिति दूसरी जो क्या है, इस आत्मा के उसी ज्ञान को बारंबार प्राप्ति के विषय को लेकर आनंदमयी प्रयोग और उपयोग प्रयोग करना है, और फिर प्रयोग से जो प्राप्त हुआ उसे उपयोग करना। जैसे हम एक ही प्रकार के खाने को भिन्न भिन्न अन्य पदार्थ मसाले आदि डालकर स्वाद लेकर बारंबार खाते और तृप्त होते हैं, यही हमारा तरीका। यूँ योगियों ने अपने मन चित्त को अंतर्मुखी करने के अनेक मार्ग खोल दिए, वो खोज निकाले। जो नंबर 1 इस विद्या को जानता है उससे सहायता लेनी, यानी शक्तिपात योग। नंबर 2 कौन सा, प्रत्येक मनुष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति के 2 भाग हैं, ऋण और धन, स्त्री और पुरुष।
जिन्हें हम साकार रूप में स्त्री और पुरुष या सूक्ष्म रूप में गर्म और ठंडा और योग भाषा में सूर्य चंद्र और इंगला पिंगला नाड़ियाँ आदि कहती हैं। यूँ इनका परस्पर भोग यानी कर्म, कर्म माने भोग होता है, और उसकी क्रिया, उसके क्रिया माने व्यवहार में लाना, उसे योग कहते हैं। यूँ कर्म और उसका क्रिया यानी भोग और योग का सही रूप से संतुलन और उपयोग और उपभोग करना ही वाम माने यानी विपरीत शक्ति की सहायता लेना। जैसे स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यूँ उत्तर माने ठीक, यही गुरु और शिष्य का संबंध इसमें माने। उत्तर मार्ग यही है कि गुरु और शिष्य का संबंध इसमें, जिसमें एक दूसरे के अंतर बहिर्भोग और योग से दोनों एकाकार होकर अभेद अवस्था की प्राप्ति करने की सिद्धि प्राप्त की जाती है। यूँ ये ज्ञानात्मक प्रयोग पथ ही भोग से योग और समाधि से, मतलब समाधि की प्राप्ति है, भोग से योग और समाधि अर्थात संभोग से समाधि की साधना और सिद्धि का पथ है। यहाँ सहयोगी साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, आप जो भी आपकी इस विचारधारा में अपनी और अपनी आत्मोन्नति को संग और साथ दे, उसका सहयोग लेकर आगे बढ़ते जाओ। यही योग का इसका विशेष वो है। और जन्म भी हमें मिला है, पता नहीं आगे हम पिछले जन्म का भोग रहे हैं और अब जन्म का क्या भोग है, अज्ञान में हम शुरू से ही हैं, पता ही नहीं है हमें कौन है। यूँ ही औषधि के प्रयोग से, औषधि के उपयोग से अपने मन चित्त को एक अंतर्मुखी करना, एकाग्र करना, समाधि प्राप्ति करनी। यूँ ही ये सुल्फा, चरस, भांग, अन्य जितनी सामान्य तम्बाकू से भरी चिलम पीनी और इसके सबसे बड़े सिद्धि प्राप्ति के अनगिनत उदाहरण हैं, जिनमें वर्तमान में शिरडी के साईं बाबा थे, जो दिन में अनेक बार चिलम पीते थे। अब जो सीरियल बन रहे हैं उसमें ये सब नहीं दिखाया जाता, अन्यथा सब जानते हैं कि शिरडी के साईं बाबा चिलम पीते थे। अब सोचो कि जिस व्यक्ति ने समाधि प्राप्त कर ली हो, उसे कृत्रिम चिलम पीने की या कृत्रिम आनंद को किसकी, मतलब चिलम पी कर क्या आवश्यकता। जिन्हें समाधि पाली हो तो इच्छा करते ही समाधि में प्रवेश कर जाएगा, तब वो चिलम क्यों पी रहा, क्या आवश्यकता पड़ी से उसे प्राप्ति के बाद भी चिलम की आवश्यकता। तो ये जाने कि ये एक आत्म अवस्था पर जब व्यक्ति तत्वों की साधना करके परम तत्व की प्राप्ति कर स्थिर हो जाता है, तब वो इस प्रकृति में मृत्युंजय हो जाता है। स्मरण रहे कि इस प्रकृति में ना शाश्वत और ना अमरता, मृत्युंजय, दोनों में कोई भी अमर नहीं है। ये विषय फिर मैं कभी और कहूँगा, क्योंकि शाश्वत और अमरता दोनों इस प्रकृति में नियम के अंतर्गत कम या ज़्यादा होते हैं। अमर कोई ना, आत्मा ही है। ये शरीर अधिक और मतलब कम और अधिक हो सकता है, 100 साल, 200 साल, 1000 साल इतना रह सकता है, फिर भी ये कहीं ना कहीं नष्ट होना है प्रकृति में। यूँ ऐसे ही शव साधना आदि के द्वारा अपने अंदर की समस्त भयों को, शव साधना के मतलब उससे भयों, जो इतने भी भय हैं हमारे अंदर अज्ञान रूपी, उनके कारण जानकर और उसे अपनी मृत्यु के कारणों और उसकी दशा को जानकर उस पर उसी अवस्था को देखते समझते हुए साधना करने से आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है। ये अघोर पंथ है, यानी अघोर का अर्थ है घृणा से परे या आत्मा की सहज अवस्था, जो सभी कर्मों और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया से करने से परे रहना ही घोर बराबर अघोर, यानी साक्षी बने रहना ही अघोर है। कुछ अपने गुण आवश्यकता के अनुसार कोई औषधि किसी पौधे या किसी वृक्षी जड़, तना, पत्ते, फूल, बीज को लेकर उसमें अपने मनोयोग को एकाग्र करके उसमें वो परिवर्तन करते हैं। जैसे आयुर्वेद में धतूरे या सर्प के ही विष को रूपांतरित करके जीवन दायिनी विष निवारण दवाई बनाई जाती है। ठीक ऐसे ही योग इस प्रकृति औषधि में अपना मन का संयम करके, संयम होती है धारणा, ध्यान, समाधि, और उसका एक मतलब वो है स्टेज है संयम, चित्त की एकाग्रता के, उसमें मतलब ये सब लगा के और औषधि में जड़, पत्ते, बीज आदि में परिवर्तन करके उसे फिर अपनी जीभ या कांख में रखकर या खाकर अपने शरीर में जो 24 तत्व हैं उनमें से उसे मिलाकर अंदर से परिवर्तन करके इस प्रकृति के भौतिक नियम को तोड़ता है और इस प्रकृति के सूक्ष्म संसार पर अधिकार करता है। ये है औषधि से, जैसे पारे की भस्म और इन सब खा के या पारे की गुटखा आदि से, वो सब विज्ञान इस प्रकृति से सूक्ष्म संसार पर अधिकार करता है, क्योंकि यहाँ योगी भी मनों में शरीर में स्थित है और प्रकृति भी मनों में शरीर में ही स्थित है। ये प्रकृति मनों में शरीर है। अब दोनों मिलकर एक होकर योगी के मनोवांछित सफलता, जिसे सिद्धि कहते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। यूँ यहाँ ये संक्षिप्त योग सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ योगी का मन का संयम करना ही मंत्र, यानी योगी की जो मनोकामना है उसका एक क्रम यानी सिस्टम
से ध्वनि योग के उपयोग से करना ही नामक मंत्र विद्या का उपयोग कहलाता है, जो मैं आगे भाग में बताऊंगा, आगे सत्संग में बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ये सुने। जो केवल अपने ही शरीर में स्थित प्राणों के शरीर में इकट्ठा हुए और वहाँ से गति करने वाले स्थान यानी चक्रों में से अपने मन की शक्ति को एकाग्र करके उस स्थान में स्थित 24 या 64 तत्वों को जागृत करके अपने अनुकूल करके उपयोग में लेते हैं, वे ही प्रकृति के प्राणमय कोश में प्रवेश करके चमत्कार करते हैं। चमत्कार कब होगा? जब आप प्राणमय कोश में प्रवेश कर जाएंगे। प्राणमय और मनोमय कोश के मध्य एक संधि काल है, वहाँ पर चमत्कार होते हैं। तो ये सब गुरु के पास बैठकर समझने पड़ते हैं। तो मैं बताता चलता हूँ। जैसे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती फ्रेशों को, आगे चल के वे अपने में ही जो विश्व प्रकृति है उस पर अधिकार करके, जो उसकी अधिकार करने की कला है उसका विकास करते हैं, और इसी विद्या का नाम है योग विद्या। योग विद्या ये कहलाती है। यूँ योगी अपने विपक्ष यानी स्त्री या पुरुष को अपने योग जीवन के लक्ष्य को चुनकर एक दूसरे की सहमति से भोग और योग करते हैं, उन्हें ही यथार्थ ग्रस्त योग कहा जाता है। ये जो ग्रस्त योग है, ना तो इसमें प्रेम है जो वर्तमान में, इसलिए उसमें झूठ पैजार होती रहती है, विवाद चलते रहते हैं। प्रेम से विवाह हो चाहे समझौते से विवाह हो, सबल मिला के समझौता, और बाद में उसमें एक त्रस्त योग बन जाता है। ग्रस्त योग के नाम पर त्रस्त योग, रियल ग्रस्त योग जो मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ वो है, जिसका विकृति और अपूर्ण ग्रस्त योग का संसार में दिखाई देता है। ये एक बोझ से भिन्न कुछ नहीं। यूँ यहाँ एक स्वतंत्रता होती है, केवल साधना का ही विशेष ज्ञान और क्रिया का पक्ष है जो हमारी योगियों ने विकास किया। यदि हमारा साधना का सहयोग एक दूसरे की साधना में विशेष उन्नति नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा इससे आगे क्या और कैसे जाएं, तो जिससे ये इससे आगे जाने में सहायता मिलती है उसका संग लो, ये योगी कहते हैं, शास्त्र कहता। यही प्राचीन ऋषियों की अनेक पत्नियां होती थीं, ताकि उनमें व्याप्त तम या रज या सतगुण की सहायता और सहयोग से साधना में आगे बढ़ा जा सके। चूँकि इन स्त्रियों का भी यही उद्देश्य होता था। वे स्त्रियां केवल उपभोगी या उपयोग को नहीं होती थी, वे भी पूरी ऋषि होती थी। वे भी अपने जो पुरुष पति ऋषि से उससे इसी प्रकार का भोग और योग सहयोग लेकर अपनी साधना में अग्रसर होती रहती थी। तो उनकी की गई साधनागत प्रयोगों को जानकर अपनी भी आत्मोन्नति करती थी। यूँ यहाँ से ये सौतन आदि का जो विवाद था वहाँ क्यों नहीं था? वहाँ नहीं है। जो था भी तो वो स्त्रियाँ शक्ति सिद्धि प्राप्ति के उपरांत अपनी संतान आदि को संसार और प्रकृति में अधिकारों को लेकर था। जैसे मैंने कश्यप मुनि की रीति और अतिथि के विषय में बताया, वो योग सिद्ध थी। उन्होंने फिर अपने औलाद के लिए और देव और दैत्यों की माताओं का विवाद हुआ। ये पति से विवाद नहीं था, यहाँ सौतन वैसा विवाद नहीं था, यहाँ अधिकारों को सिद्धियों की उपयोगिता से होता है। अब ये जो सच्ची ग्रस्त धर्म रूपी वाम मार्गी साधना का सत्य रहस्य है वो मैं यहाँ संक्षिप्त में कहता हूँ। तो अब देखें गुरु का अर्थ क्या है, पहले ही जाने। प्रत्येक आत्मा की जो इच्छा है, मतलब किस तरीके से, मैं हर समय बताता हूँ, इच्छा क्रिया ज्ञान, और उसका रिजल्ट है आत्म साक्षात्कार। उसके क्रम को यथाविधि जानकर आत्मा पर जो बारंबार आनंद प्राप्ति का विषयी आवरण है, जो मल है, उसे सामान्य भाषा में अज्ञान यानी मल या दोष या अंधकार कहते हैं, उसका निराकरण, उसे शुद्ध करना, आत्मा को उसकी यथास्थिति में प्रकाशित करना, ये अर्थ है गुरु। गुरु का अर्थ ये है, इसलिए कहा गया गुरु प्रकाश है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता। और जो ऐसे करने में सक्षम और सहायक हैं वही गुरु कहलाता है, और वही गुरु कहलाना चाहिए। तब गुरु के भी तीन भेद हुए। यहाँ देखिए गुरु के तीन भेद हैं। नंबर एक उपगुरु। उपगुरु कौन सा होता? जो किसी गुरु से ज्ञान पाकर, जैसे गुरु परंपरा से ज्ञान पाकर उसकी चलाई परंपरा को बिना उसमें किसी कोई नवीन प्रयोग करे हुए, उसमें कोई बदलाव नहीं करता, और अन्य ज्ञान जिज्ञासुओं को जो कि उसके पास ज्ञान जिज्ञासा लेने आते हैं उन्हें यथाविधि ज्ञान देता है, और इसे बोलते हैं यथार्थ परंपरावादी गुरु, जो उपगुरु हैं। दूसरा आता है गुरु, जो केवल गुरु है, जो अपने गुरु से पाई विद्या ज्ञान में अपने जो उसके काल में देश काल परिस्थिति के अनुसार नवीन संशोधन करके और उसमें अपने उस गुरु पंथ में आए जिज्ञासुओं को ज्ञान देता। वैसा बदलाव नहीं करता, शाखा नहीं बनाता, वो बस उसमें संशोधन करता है और उसके अपने अनुभवों को, अपने जिज्ञासुओं को अपने तौर पर बताता। तीसरा जो है वो ऐसा गुरु ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उसमें पूर्ण दक्षता यानी आत्म सिद्धि प्राप्त कर अपने गुरु और स्वयं को एकाकार कर लेता। अब यहाँ कोई गुरु न शिष्य बचा, यहाँ कोई गुरु नहीं है। अब यहाँ जो वर्तमान में गुरु है वही गुरु है। वो ज्ञान ले लेता, ज्ञान की अवस्था में आता, वो ज्ञान बन जाता, तो केवल एक ही आत्मा ही परमात्मा अवस्था में स्थित होकर वह गुरु है।
यूँ उन्हें क्या कहते हैं हम, स्वयंभू गुरु, क्या उन्हें जन्मजात स्वयंभू गुरु हैं। ये इन्हें किसी गुरु के शिष्य नहीं बने। इन पर गुरु परंपरा के तोड़ने का अथवा गुरु का नाम नहीं बताने का अथवा अपने माता पिता कुल आदि के नाम नहीं बताने का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये जान जाते हैं वेद और गीता में वर्णित ब्रह्म वाक्य जो मैं शब्द है, मैं जो कहा गया है उद्घोष, मैं ही अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके स्वयं जन्माऊँ, जो वासुदेव ने कहा है। लेकिन वासुदेव मैं का अर्थ यहाँ समस्त को कहा गया है कि मैं ही अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके स्वयं जन्मा हूँ, अर्थात ना कोई मेरा पिता है, ना कोई मेरी माता, ना मेरा कोई गुरु, मैं ही आदि मध्य और अंत और शेष हूँ। वे ही सच्चे गुरु और सच्चिदानंद गुरु कहलाते हैं, जो ईश्वर के समान क्या ईश्वरी होते हैं। वे सदा जो अनादि आत्मज्ञान आत्म साधना का पथ था उसे ही पुनर्जीवित करके समाज में जो एक ही क्रम को करते करते हुए निष्क्रियता, शून्यता और आनंद विहीनता का ठहराव आ चुका है, उससे अपने से प्रकट करके, मतलब नया ज्ञान नहीं है वो, ऐसे पूर्व ज्ञान है, उसे संशोधित करके सीख से प्रकट करके समाज के उत्थान और उसे शाश्वत आनंद को देते हैं। यों ये परंपराएं तोड़ने वाले लगते हैं, इसलिए इन्हें गुरु चांडाल योग के अंतर्गत रखा जाता। और नवीनता यानी जिसे अपनी चलानी कहते हैं, देसी भाषा, अरे तो अपनी चला रहा, इसे लागू करने के कारण उन्हें प्रारंभ में भ्रष्ट, अहंकारी आदि कहा जाता है। जैसे कोई भी आप नया गुरु होगा या कोई लोग क्या कहेंगे जो नए परंपरावाद, अरे बताओ ये कौन नया गुरु हो गया, अब ये नए गुरुदेव आ गए, ये भी लुटेगा पिटेगा जेल जाएगा फलाने, इस तरीके की जो है ये सब का विनाश होगा, ये सब गलत बात कह रहा, जबकि वो सच में ये स्वयंभू गुरु होता। यूँ वो अपने प्रयोगों से चली आ रही परंपरागत गुरु साधना को तोड़ने से उन्हें ही गुरु के विपरीत चलने वाला यानी चांडाल, अघोरी, तांत्रिक आदि भी कहा जाता है। अब आता है ये परिवर्तन का कार्य कौन करा रहा, राहु इसका मूल कार्य, राहु इसका मूल ग्रह, राहु इस कार्य कराता। पुरुष की जो साधनागत खोजों में प्राथमिकता और उसकी प्रधानता के चलते स्त्री शक्ति जो है उसका उपभोग भर होने से जो स्त्री इस विषय में स्वतंत्र साधनागत खोज के प्रयोग में उस पुरुष से संतुष्ट नहीं थी जो उसके संग दे रहा, चाहे पति है और चाहे कोई गुरु है, ऐसे ही पुरुष भी उन दोनों में अपनी स्वेच्छा से, मतलब जो उसके कोई पत्नी और उसकी कोई सहभागी उसकी मतलब उस साधना में संग नहीं दे रही, तो वो एक स्वतंत्र मार्ग और अपना स्वतंत्र साधना सहयोगी ढूंढकर, जिसे हम भैरव और भैरवी कहते हैं तांत्रिक भाषा में, सहयोगी को साथ लेकर निकट या दूर साधना स्थली बनाकर और वहाँ पर चलकर इस सिद्धांत के अनुसार स्त्री का सर्वस्व, जिसे आसाम आदि क्षेत्रों में है, जहाँ स्त्री का वर्चस्व है आसाम आदि क्षेत्रों में, और उत्तर भारत आदि में पुरुष का वर्चस्व है, मतलब उधर के क्षेत्र में स्त्री का वर्चस्व है और उत्तर भारत में पुरुष का वर्चस्व, और उनकी परंपरा चली आ रही है। समय अनुसार साधना पक्ष को भूलकर केवल भोगवादी, सहयोगी और परंपराओं के निर्वाहवादी गृहस्थी जीवन में बदलकर वर्तमान तक प्रचलित हैं। देखिए यहाँ बढ़ता तो जा रहा है सत्संग, लेकिन आप इसे गहराई से सुने, और मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और फिर थोड़ा सा पानी जल पी लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ। तो आगे जो मेरा सत्संग है वो मैं अब यहाँ से फिर से प्रारंभ करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। राहु जो ग्रह छाया ग्रह जो कि काल यानी समय का प्रारंभ है, और यहाँ से काल यानी समय का प्रारंभ होकर आगे बढ़ता हुआ एक व्रत बनाता है, जैसा आप घड़ी में देखते हो। अंत में इसी में यानी यहाँ से जहाँ से प्रारंभ हुआ था उसी में समाहित यानी अंत या विलय हो जाता। यूँ इस प्रारंभ में बिंदु को ही राहु कहते हैं। ये मेरी खोज है, जो आप इसे सुनेंगे जब जानेंगे सत्संग को। इस प्रारंभ के बिंदु को ही राहु कहते हैं, क्योंकि बिंदु से चला और सारा व्रत को पूरा करके उसी बिंदु में विलय हो गया, तो उसमें प्रारंभ है, मध्य है और मतलब अंत है, इसलिए राहु कहते हैं। इसी प्रारंभ यानी जो मूल बीज या मूल बिंदु है उसमें से जो ऋण और धन शक्तियाँ हैं उसका जब स्वतंत्र होकर प्रति आकर्षण बल लगने से प्रस्फुरण या उत्पत्ति का होकर आगे बढ़ना प्रारंभ होता है, तो वो बढ़ते बढ़ते एक व्रत बना लेता है। यूँ इस व्रत के इस प्रारंभ से अंत तक की रेखा जब अपने अंत पे पहुँचती है तो प्रारंभ में से विलय बनती है, मतलब प्रारंभ हुआ और घूम गएगी, कितने बढ़ा लो व्रत बन जाएगी और उसका विलय वहीं हो जाएगा जिस बिंदु से चली। तब इसी बिंदु को ही केतु कहते हैं। तो बिंदु कहाँ से हुआ, मतलब जैसे ये पॉइंट बना के आपने शुरू हुआ तो राहु, अब व्रत बनाना शुरू करा, लाइन खींचते गए और जब वो लाइन वापस आकर वहाँ पूरी होगी
और पहले वाले में विलय होगी तो विलय होने से पहले एक बिंदु बनेगा, तो बिंदु वो है केतु। अब ये केतु पहले वाले बिंदु के आमने सामने है, तो ये है पहला वाला बिंदु राहु है और दूसरा बाधा समाप्ति होने पर केतु है, और इनके बीच में अभी एक शेष अवस्था है, और ये परस्पर विलय होकर एक पूर्ण व्रत बनाते हैं, यो ये समस्त विश्व और ब्रह्मांड है। इस व्रत को देखें तो एक बीज की आकृति ही है, जो दो बिंदु होते हुए भी नहीं है, यूँ इन्हें छाया बिंदु या छाया ग्रह कहते हैं। राहु ही मूल बीज के सृष्टि होने के समय का प्रारंभिक क्षण है। वो प्रारंभिक बिंदु कौन है जिससे सब सृष्टि हुई, वो है राहु, और वही पहला बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ रखता है, क्योंकि इसी से आरंभ है और अंत भी। अंत जो है वो केतु है, यूँ उसका सभी आगामी बिंदुओं पर संपूर्ण प्रभाव होता रहता है, और समय का कोई क्षण या बिंदु अलग नहीं है इससे। जैसे कि जब घड़ी में सुई 1 बजे के क्षण में से 2 बजे के बिंदु पर पहुंचती है, तब वो पहले 1 पर रुकती है, फिर 2 पर बिना रुके चलती चली जाती है। तो आप देखोगे सारा 12 बजे के करीब में 1 हो जाती। 12 बजे पर देखोगे जो आपका छोटी, बड़ी और सबसे छोटी सुई तीनों 1 हो जाती हैं, तब एक बिंदु बन जाता। तब ये रुकना और रुककर फिर आगे बढ़ना ही राहु का कार्य है, जो गति है। रुक गया मतलब चलता रहता, रुक गया, रुक के क्षण पे बना, क्षण से आगे पर चलता रहा, इसे ही राहु कहती। तो ये तभी जो है राहु को संसार और प्रकृति में जितने भी परिवर्तन, क्रांति आदि हैं, छोटे से बड़े क्षणों तक पर अधिकार होता है। राहु का ये अधिकार है, जितनी क्रांति हुई है, परिवर्तन होता है और नए विचार, नवीन आंदोलन सब राहु का अंतर्गत है। राहु की महादशा 18 साल की होती है। राहु को यूँ ही सभी प्रकार की खोजों और रहस्यों का स्वामी कहा गया है। बस केतु तो उसी राहु का धड़ यानी क्रिया शक्ति है, जो क्रिया है उसका जो मतलब बाहरी तौर पर कार्य होता है वो केतु है। बिन राहु के वो कुछ नहीं है, और राहु के बिना मतलब केतु के बिना राहु कुछ नहीं। यूँ राहु जो है सभी सूक्ष्म से स्थूल तक के विचारों और उसके प्रभाव और प्रभावों का स्वामी माना गया है। यूँ कभी भी ग्रह जो कितना भी है, राहु के प्रभाव से कोई भी ग्रह मुक्त नहीं हो सकता, ये ध्यान रख। सब ग्रह राहु के प्रभाव से जुड़े हुए थे, XYZ। प्रत्येक ग्रह की उत्पत्ति इसी राहु रूपी क्षण से हुई है, और इसी के में समापन होगा सारे ग्रहों का। यूँ घड़ी में भी तीनों सुइयाँ त्रिगुण का प्रतीक है, और जो उसका सेंट्रलाइज है, जहाँ से तीनों घड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, वो है आत्मा। तो आत्मा की 3 अवस्था हुई, तम, रज और सत। तम पुरुष है, रज दोनों गुणों की क्रिया है, बीज है, और सत है स्त्री। तो स्त्री पुरुष की जो क्रिया है वो रज है। इन तीनों सुइयों के जुड़े होने का मूल बिंदु ही राहु है, और उस सुई का मध्य बिंदु जो है वो केतु है, और इस सुई का अंतिम जो छोर बिंदु भी राहु ही है। राहु शुरू हुआ और बीच का जो भाग है वो केतु है, और अंतिम सुई का जो लास्ट है वो भी राहु है। तो सुई का जो अंतिम छोर है वो राहु हुआ। यूँ विश्व में जो भी गति हो रही है वो राहु की वजह से है। यही सब 12 बजे पर तीनों सुइयाँ जो मिलती हैं, जो मैंने अब बताया, उन तीनों के एक सीध में हो जाने पर महालय यानी पूर्ण विलय की घटना घटती है। यही विलय है, प्रलय है, यहीं से प्रलय से सृष्टि होती है। तो राहु हर जगह, गुरु इसमें आप जो है ज्ञान है, ज्ञान है। जब प्रलय शुरू हुई तब ज्ञान का लय हुआ, और ज्ञान का ही प्रकट होता है। तो इसलिए राहु गुरु का जो चांडाल योग है वो महाक्षण कहलाता है। उसी महाक्षण से समस्त क्रांतियाँ, समस्त आविष्कार, समस्त सब कुछ जो भी हुआ जो है। जब आप ग्रहण दोष देखते हैं तो ग्रहण नहीं होता, जो सूर्य का चंद्रमा के उसके द्वारा जो पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता, अंधेरा सा हो जाता, उसे ग्रहण बोलते हैं। वो ग्रहण चाहे राहु हो या केतु, इस विषय में फिर आगे बताऊँगा मैं। तो महाक्षण कहता, और संसार में जो सृष्टि है, मतलब जो सृष्टि होती है वो प्रकृति में सृष्टि जो होती है वो इसी ग्रहण योग से बनती है। तो ये जो महाक्षण ये राहु है, और जो होता भी है और नहीं भी है, दिखता नहीं है भी और पक्का गारंटी है। तो इसमें राहु में कौन कौन सी हैं? लय, विलय, स्थिर और स्थिति और सृष्टि। कौन कौन सी हुई? नंबर 1 लय, नंबर 2 विलय, नंबर 3 स्थिर, नंबर 4 स्थित, और नंबर 5 सृष्टि। तो ये मैं तुम्हें इससे आगामी भाग में अगला शेष में बताऊंगा। आप वहाँ उसे धैर्यपूर्वक सुने, इसे समझें, बहुत लंबा हो गया। तो यहाँ पर विश्राम लेते हैं, और भक्तों आपको आशीर्वाद के साथ मैंने राहु का ज्ञान बताया, इसे आत्मसात करें। जय सत्योम सिद्धाय नमः।